न्यूट्रिशन इन अमीबा में वही 5 स्टेप्स होंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा takes place in the following 5 steps. In the nutrition in amoeba takes place in the following 5 steps. 5 स्टेप होते हैं। पहला लिखेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन वैसा ही जैसा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के केस में नोट करवाया था। इंजेक्शन इसमें आप एक फिगर बनाएंगे। इसमें लिखेंगे अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया। अमीबा ingests food by using amoeba ingests food by using its pseudopodia। अमीबा जो है अपना सूडोपोडिया यूज करके ही फूड को इंजेस्ट करता है, मतलब फूड का इनटेक होता है उसके अंदर सूडोपोडिया को यूज करके। सूडोपोडिया क्या होता है कि जैसे अमीबा है तो अमीबा के अंदर तो केवल एक ही सेल होता है। तो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है ना, अमीबा क्या करता है कि एक तो लेग टाइप स्ट्रक्चर इधर से निकाल लेता है, एक लेग टाइप स्ट्रक्चर इधर निकाल लेता है, मतलब फूड को इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से घेरता है, दोनों तरफ से उसको एंट्रैप करता है। और एंट्रैप करने के बाद फिर यहाँ से और यहाँ से ये दोनों लेग्स जो हैं ये मिल जाते हैं और फूड इसकी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो ये तरीका होता है अमीबा का खाना खाने का। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में खाना खाने के लिए एक माउथ होता है, अमीबा में कोई माउथ होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अमीबा जो है, अमीबा आर्टिफिशियली दो आर्टिफिशियल लेग डेवलप कर लेता है अपने, एक लेग इधर से और एक लेग इधर से।
तो दोनों लेग्स के बीच में खाने का जो जो भी पार्टिकल है, चाहे वो कोई छोटा सा इंसेक्ट हो, चाहे वो कोई और छोटे सा पार्टिकल हो, तो उसको दोनों लेग्स के बीच में लाकर और फिर दोनों लेग्स को ज्वाइन कर लेता है और फिर एनगल्फ कर लेता है फूड को अपने अंदर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन इन अमीबा। उसके बाद सेकंड स्टेप है डाइजेशन। सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन में लिखेंगे इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। In amoeba, food is digested. In amoeba, food is digested in the food vacuole by digestive enzymes. In the food vacuole by digestive enzymes. By digestive enzymes. The enzymes from surrounding cytoplasm enter into the food vacuole. The enzymes from the surrounding cytoplasm, the enzymes from the surrounding cytoplasm the enzymes from the surrounding cytoplasm enter into the food vacuole and break down enter into the food vacuole enter into the food vacuole and break down enter into the food vacuole and break down the food into small and soluble molecules. Break down the food into small and soluble molecules. Small and soluble molecules by chemical reactions. By chemical reactions. ठीक है, जैसे कि मैंने इंजेक्शन के लिए एक फिगर बनाई थी, ऐसे डाइजेशन के लिए एक फिगर बनाएंगे। ये अमीबा हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल का मतलब क्या है कि जो एंजाइम्स है ना चारों तरफ से, जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जितना भी मटेरियल भरा हुआ होता है ना सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देते हैं। तो साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं, वो इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं और फिर इस फूड वैक्यूल को फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऐसे हो जाएगा
ये तो हो गया फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। और ये जो बहुत सारे हमने एरोज बनाए हैं इस पर हम लिखेंगे एंजाइम्स, एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल। एंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल, ये डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया। इसमें क्या होता है कि इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल का मतलब क्या है कि जैसे ही ये फूड अंदर आ जाता है तो फूड अंदर आने के बाद में इसके चारों तरफ एक एनवलप डेवलप हो जाता है। एक छोटा सा, आप ये समझ लीजिए जैसे कि एक छोटा सा पैकेट हो, वो डेवलप हो जाता है जो इस फूड को कवर करता है। और उस पैकेट के अंदर क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है कि सेल में न्यूक्लियस के अलावा हम ये बोलते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि जिसमें एक ही सेल होता है। तो वो जो सेल है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जितना भी पोर्शन है उस सबको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में अलग अलग तरीके के एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स जो हैं वो इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं। एंजाइम्स फूड वैक्यूल के अंदर क्यों एंटर करते हैं? ताकि वो इस फूड वैक्यूल को छोटे 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 पार्टिकल्स में तोड़ सकें, सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको डिवाइड कर सकें। तो वो एंजाइम्स लगातार इस फूड वैक्यूल के अंदर एंटर करते हैं। और जब अंदर एंटर करते हैं तो वो इसको छोटे छोटे सॉल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। वो सॉल्यूबल पार्टिकल्स जो इस अमीबा के सिंगल सेल में डिसॉल्व हो सके और इसके न्यूट्रिशन में और ग्रोथ में हेल्प कर सके। सभी को समझ में आ गया इतना? यस सर। डाइजेशन वाला क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ये सेकंड स्टेप हो गया डाइजेशन वाला। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। तो थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में लिखेंगे इसमें लिखेंगे द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट the digested food present in the digested food present in the food vacuole of amoeba the digested food present in the food vacuole of amoeba is absorbed directly into the cytoplasm, is absorbed directly the digested food present in the food vacuole of amoeba is absorbed directly into the is absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cell, into the cytoplasm of amoeba cell by diffusion, डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा सेल बाय डिफ्यूजन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि वहां पर तो देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हम नॉर्मली एनिमल्स के केस की हमने बात करी थी
वहाँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन जब मैं अमीबा की बात करूंगा तो अमीबा में तो केवल एक ही सेल होता है, कोई ऑर्गन नहीं, कोई इंटेस्टाइन नहीं, कुछ नहीं होता। तो हम अमीबा के केस में तो सीधा सीधा ये बोलेंगे कि जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है वो फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, बाय डिफ्यूजन, और घुल जाता है उसके अंदर। ठीक, तो जो फूड वैक्यूल यहाँ पर अंदर आया उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा किसने, एंजाइम्स ने, और उसके बाद वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर घुल जाते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ इसका एब्जॉर्प्शन का। तो ये कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वाला केस है, इसमें एक ही सेल होता है। लेकिन यहाँ पर बस ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि ये इंपॉर्टेंट बहुत है अमीबा का, इस वजह से मैं इसको अलग केस लेकर करवा रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये थर्ड है एब्जॉर्प्शन वाला, तो एब्जॉर्प्शन वाले का भी आप एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे। ये मिटा रहा हूँ इधर वाला पोर्शन। तो एब्जॉर्प्शन का एक छोटा डायग्राम बनाइए आप अमीबा के लिए। ये अमीबा हो गया, फिर वही अमीबा में इसका न्यूक्लियस बनाएंगे हम। ये न्यूक्लियस हो गया। और फिर जो फूड वैक्यूल है, अब वो वैक्यूल नहीं रहा क्योंकि फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक्सक्यूज मी में अब सर। डिवाइड हो चुका है। हाँ जी बताइए। सर, न्यूक्लियस की स्पेलिंग सर शायद LEAS होती है। LEUS होती है, ठीक है। ओके सर। हाँ, इसके बाद आप नोट करेंगे कि ये जो है आपका फूड वैक्यूल, अब ये फूड वैक्यूल नहीं रहा, अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो चुका, मतलब ये डिसॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर आप एरो बनाइए, बाहर की तरफ निकलते हुए एरो बनाओ, और इधर आप लिख देंगे फूड डिफ्यूजेस आउट, फूड डिफ्यूजेस आउट, फूड बाहर की तरफ डिफ्यूज होता है। ठीक, ये वाला हमारा एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस था। एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस के बाद में फोर्थ आप लिखेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में नोट करें, a part of the food absorbed in amoeba cell, a part of the food absorbed a part of the food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration, is used to obtain energy
through respiration. A part of the food absorbed in amoeba cell is used to obtain energy through respiration, full stop. The remaining part of absorbed food the remaining part of absorbed food the remaining part of absorbed food is used to make the parts of amoeba cell is used to make the parts of amoeba cell is used to make the parts of amoeba cell which led to the growth of amoeba which led to the growth of amoeba. Full stop. फिर है thus on assimilating food amoeba grows in size. Thus on assimilating food amoeba grows in size. तो फूड को जब एसिमिलेट करता है, एसिमिलेट का मतलब फूड का जब यूटिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, तब अमीबा उस केस में क्या करता है, अमीबा अमीबा जो है उस केस में ग्रो करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए भी आप एक फिगर बना लेंगे अमीबा की कि जितने साइज के हमने अमीबा अब बनाए हैं इससे थोड़ा सा बड़े साइज का अमीबा बना लेंगे बस। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर सीधा सीधा आप ये लिख देंगे कि अमीबा ग्रोज, मतलब ये जो हमारा फोर्थ वाला स्टेप है एसिमिलेशन वाला, इसमें अमीबा की ग्रोथ होती है, तो लिखेंगे आप अमीबा ग्रोज। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है एक्सक्रीशन, या जिसको हम बोल देते हैं इजेशन। इजेशन तो ये लिखेंगे अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस लाइक एनस amoeba has no fixed place like anus amoeba has no fixed place like anus for removing the undigested part of food. For removing the undigested part of food. Amoeba has no fixed place like anus for removing the undigested part of food. Full stop.
when a considerable amount of undigested food when a considerable amount when a considerable amount of undigested food when a considerable amount of undigested food collects inside amoeba when a considerable amount of undigested food collects inside amoeba collects inside amoeba comma collects inside amoeba comma then its cell membrane suddenly ruptures at any place then its cell membrane suddenly ruptures at any place then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out of the body of amoeba and the undigested food is thrown out of the body of amoeba thrown out of the body of amoeba तो इसके लिए भी एक फिगर बनाएंगे अलग से इसमें देखिएगा इसमें अमीबा जो होता है अमीबा की बॉडी के अंदर कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता जैसे कि माउथ होता है खाना खाने के लिए और एनस होता है बॉडी का वेस्ट रिमूव करने के लिए तो आप ये देखिएगा कि अमीबा में कोई ऐसा फिक्स्ड प्लेस नहीं होता लाइक एनस जहां से वो अपना वेस्ट मटेरियल जो कि फूड जो यूटिलाइज नहीं हुआ उसको रिमूव कर सके बॉडी में से लेकिन हम ये कहते हैं कि अमीबा में फिर इजेशन किस तरीके से होता है अमीबा में इस तरह से इजेशन होता है कि ये जो अमीबा की आउटर कवरिंग है ना जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन ये किसी भी एक जगह से फट जाता है यानी कि रप्चर हो जाता है जब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फूड इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है यानी कि काफी सारा फूड जब इकट्ठा हो जाता है तो वो एक कोने से रप्चर हो जाता है और वहां से जितना भी अनवांटेड फूड है जितना भी वेस्ट फूड मटेरियल है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है देखिएगा इसकी भी एक फिगर बनाकर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर ये है न्यूक्लियस
फिर जो फूड अनडाइजेस्टेड है वो यहाँ से एक जगह से कहीं से रप्चर हो जाता है और वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ आप लिख देंगे अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक दिया गया, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट। उसके बाद जिस तरीके से ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, इसी तरीके से एक और होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है हमसे, वो होता है बेटा पैरामीशियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है इसी के नीचे आप लिखेंगे केस ऑफ पैरामीशियम, केस ऑफ पैरामीशियम। बस बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट वेट करेंगे। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो एक अमीबा की तरह ही एक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम बोल देते हैं पैरामीशियम। तो जितने भी स्टेप्स हैं अमीबा के, जो हमारा इंजेशन ऑफ फूड हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये जितने भी स्टेप्स हैं वो तो सारे के सारे सेम रहते हैं अमीबा वाले ही। लेकिन जो फूड एब्जॉर्प्शन वाला जो स्टेप है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, तो वो अभी देखते हैं। इसीलिए केस ऑफ पैरामीशियम बिल्कुल अलग करके नहीं पढ़ते हैं, अमीबा भी पढ़ देते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए सिर्फ पैरामीशियम पूछा जाएगा, तो आपको उसको लिखना किस तरीके से है वो मैं आपको बताता हूं अभी। केस ऑफ पैरामीशियम में आप लिखेंगे पैरामीशियम इज ऑल्सो अ paramecium is also a tiny paramecium is also a tiny unicellular animal which lives in water. Tiny unicellular animal which lives in water. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पैरामीशियम uses its hair like structures called cilia uses its hair like structure called paramecium uses its hair like structure called cilia. Paramecium uses its hair like structure called cilia to sweep the food particles to sweep the food particles to sweep the food particles from water and put them into its mouth.
food particles from water and put them into its mouth and put them into its mouth. पैरामीशियम में एक माउथ भी होता है और पैरामीशियम क्या करता है कि जो पैरामीशियम पर ना छोटे 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 हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सिलिया। तो वो उस सिलिया की हेल्प से जितना जो भी फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं पानी के अंदर, पानी में रहता है पैरामीशियम, और अमीबा भी पानी में रहता है। तो पानी की अमीबा की तरह ही पैरामीशियम भी पानी में रहता है, बस एक अंतर होता है कि जैसे ये अमीबा है, अमीबा का सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है वहां पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन पैरामीशियम की आउटर कवरिंग पर छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से जो भी आसपास फूड पार्टिकल होता है उस फूड पार्टिकल को स्वीप करता है और स्वीप करके अपने माउथ में डाल लेता है। ठीक है, ये अंतर होता है। मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको, उस डायग्राम को बना लीजिए सभी बच्चे। तो अब देखिएगा इसका डायग्राम। ये इसकी बॉडी की एक्सटर्नल कवरिंग पर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सिलिया बोल देते हैं।
ये है सिलिया, ये है फूड पार्टिकल, तो सिलिया ने ही इसको स्वीप कर करके खिसका खिसका के यहाँ तक लेकर आया सिलिया, और सिलिया ही इसको स्वीप कर करके यहाँ तक पहुँचाएगा, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड इट्स माउथ, और इसको हम बोलते हैं पैरामीशियम। बना ले बेटा, इसकी फिगर बना ले। तो बस ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये फर्स्ट स्टेप है इसमें इंजेक्शन वाला। तो इंजेक्शन में ही केवल एक अंतर है। अगर हम बोलें कि पैरामीशियम में और अमीबा में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम ये कहेंगे कि डिफरेंसेस के नाम पर तो केवल और केवल एक ही डिफरेंस है कि जो अमीबा है, अमीबा अपने चारों तरफ आर्टिफिशियल लेग्स डेवलप कर लेता है, जिसको वो बोलता है सूडोपोडिया, और सूडोपोडिया की हेल्प से वो जो फूड है वो फूड को एंट्रैप कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। जबकि यहाँ पर पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी पानी में ही जिंदा रहता है, पानी में ही रहता है ये वाला एनिमल भी। और इसमें ये होता है कि ये सिलिया से, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनसे स्वीप कर करके फूड पार्टिकल को अपने माउथ के अंदर इंसर्ट कर लेता है। और माउथ के अंदर इंसर्ट करने के बाद में, ये पहला स्टेप तो है इंजेक्शन, उसके बाद के जो आगे के जितने भी स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इंजेक्शन, इजेशन, वो सारे के सारे स्टेप्स बिल्कुल अमीबा जैसे होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पैरामीशियम ingests food with the help of cilia, ब्रैकेट में लिख रहा हूं एज शोन, एंड द subsequent steps, subsequent मतलब उसके बाद वाले जितने भी स्टेप्स होते हैं, subsequent steps of nutrition like digestion, comma, absorption, comma, assimilation and ingestion are exactly the same as in amoeba। बाकी के सारे स्टेप्स बिल्कुल सेम होते हैं अमीबा वाले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप जो है इंजेक्शन ऑफ फूड वाला, बस वही एक, उसी में एक अंतर है, बाकी के सारे स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको अमीबा और पैरामीशियम वाला? बताइए। यस सर। यस बताइए। सर। अमन, Yes, sir. आशुतोष, राजनंदिनी, यस सर। दिशा। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आज इतना ही करेंगे, बाकी कल आगे करते हैं कंटिन्यू। कल का वही आपका टाइम रहेगा, शाम का 3:30 बजे वाला। ओके सर। हाँ जी, थैंक यू सर। नमस्ते सर। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते। थैंक यू सर। ओके।